श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि कब से शुरुआत हो रही है और कब इसका समाप्ति हो रही है। साथ ही ये जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नवग्रह में से कोई ग्रह आपका खराब है, पितृदोष है, तो उस दिन क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कौन ऐसी उपाय है जिसको कर लेते हैं तो आपके घर में कितने बड़ी से बड़ी कर्जा है वो 3 महीने में उतर जाएगी। दूसरी उपाय है कि आपके घर में लंबी बीमारी है तो उसको अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि बहुत ही खास होती है। उसमें भी ये माधव महीना है, वैशाख महीना श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है, तो उसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको कर लिया जाता है तो उससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु भगवान के साथ महादेव की भी पूर्ण कृपा बनी रहती है, क्योंकि ये वैशाख का जो अमावस्या तिथि होती है विष्णु भगवान के साथ महादेव का भी सबसे प्रिय तिथि है। अगर आपके आसपास नज़दीक में सरोवर है तो उस दिन उसमें अवश्य ही स्नान करना चाहिए। और सरोवर में ऐसा कुछ है जिसको प्रवाह कर देने से आपका घर का जो पितृदोष है, काल सर्प दोष है, कोई भी दोष है तो वो समाप्त हो जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। सबसे पहले जानेंगे प्रिय दोस्तों कि जो अमावस्या तिथि है उसका शुरुआत कब से हो रही है और कब इसका समाप्ति हो रही है। अमावस्या तिथि कब मान होगा, 7 मई को मान हो गया या 8 मई को मान होगा। तो अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 7 मई 2024 दिन मंगलवार 12:52 से इसकी शुरुआत हो रही है। वहीं समाप्ति 8 मई 2024 सुबह 8:52 पर इसकी समाप्ति हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार ये अमावस्या तिथि 8 मई को ही मान्य होगा। वैसे में जो बहनें व्रत रखती है, जो मेरे भाई व्रत रखते हैं, उनको किन दिन व्रत रखना चाहिए, तो अमावस्या का जो भी व्रत रखते हैं उनको 8 मई को ही व्रत रखना चाहिए। और स्नान दान का भी व्रत 8 मई को ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह में जो अमावस्या तिथि है उदया तिथि में वही मान होगा। आज जो रात्रि वाली अमावस्या है वो आज मान होगा। तो आपको जो रात का जो दीपदान है, शाम का जो दीपदान है, उसको आप शाम वाली दीपदान को आप कर सकते हैं 7 मई को और 8 मई दोनों दिन ही आप दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सब किसी के जो रसोई घर है उसमें एक मन का परिंदा रखा रहता है। अगर अभी तक आप नहीं रखे हैं तो कल अमावस्या तिथि है, आज से अमावस्या तिथि के शुरुआत हो रही है। तो ये वैशाख का माधव महीना भी चल रहा है, तो एक मिट्टी का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कोई भी वहाँ पर पितृ का स्थान जहाँ रहता है, क्योंकि किचन में 33 कोटि देवी देवता के साथ हमारे पितृ भी वहाँ विराजमान रहते हैं किचन में। तो वहाँ एक जहाँ आपका खाना बनता है, जहाँ आपका रसोई तैयार होता है, वहाँ एक हांडा परिंदा रहना चाहिए उसमें, जिसमें जल भरकर प्रत्येक दिन रखें और सुबह में उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से पानी भर करके अभी तक आप नहीं रखे हैं तो आज से ये काम करना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहला नियम है, क्योंकि इसको कर लेते हैं तो आपका पितृदोष ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पितृ हैं सो रात भर, जो हमारे पूर्वज हैं सो रात भर दरवाजे पर पानी की याचना करते हैं। अगर उनका जो वंशज है सुबह में उठकर अपने मुख्य दरवाजे पर अपने किचन से पानी ले जा कर के वहाँ मुख्य दरवाजे पर छींटता है तो उनका जो पितृ हैं सो आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। तो इसी तरह प्रत्येक दिन करना चाहिए, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, आपका एक काज सबसे पहले उठ करके जब भी मुख्य द्वार खोलें तो ये सबसे पहला काम करना चाहिए। ये रहा पहला नियम, जिससे आपका पितृदोष अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। पितृ आपका अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। ये रहा पहला नियम अमावस्या तिथि का। दूसरा नियम है कि वैशाख महीने में कौन सी ऐसी दान है जो कि सोना, हीरा,
पाना सबसे ऊपर है। सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, गौदान, सोना दान, हीरा दान। उससे भी बड़ा दान कौन ऐसी दान है जिसको कर लेते हैं तो आपका जो भी परेशानी है सो ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में सदा अन्नपूर्णा की वास होगी। तो प्रिय दोस्तों, ये रहा सत्तू का दान, क्योंकि बैसाख महीने में सत्तू का दान सबसे सर्वोत्तम है। सत्तू का दान सबसे अमावस्या तिथि पर सबसे उत्तम माना गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जल्दी से उठ करके आप अपने पूजे रूम में पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप विष्णु भगवान को, या आपके घर में महादेव हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको अवश्य ही सत्तू का भोग लगाना चाहिए। सत्तू और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ जा कर के भी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक किस तरह से करना चाहिए, तिल मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए महादेव का, और उनको भी सत्तू का भोग लगाना चाहिए। अगर घर के आसपास आपके सरोवर हैं तो अमावस्या तिथि पर अवश्य ही स्नान करना चाहिए और बहते जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए। अगर तिल प्रवाह कर देते हैं तो आपका पितृ प्रसन्न होते हैं और आपका घर से जितना नकारात्मकता है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से करेंगे पूजा और तिल प्रवाह करेंगे बहते जल में। और उसके बाद दान में अगर आप सत्तू दान करते हैं, सत्तू, गुड़, सेंधा, नमक और कुछ दक्षिणा अवश्य दान करना चाहिए। जब भी आप कुछ दान करते हैं तो खाली दान नहीं करना चाहिए, उसके साथ दक्षिणा अवश्य दान करना चाहिए। अगर इस तरह से बैसाख अमावस्या तिथि पर दान करते हैं सत्तू का, और सत्तू कोई भी सत्तू हो सकता है, जौ का, मक्का का या चना का, कोई भी सत्तू आप दान करते हैं तो इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान के साथ माँ अन्नपूर्णा महादेव की भी कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। वहीं छोटे छोटे चींटियाँ, सबसे छोटा जीव है, वो भी पितृ के तुल्य माना जाता है। इनको भी आप सत्तू में थोड़ा सा शक्कर मिला करके खाने के लिए छींट देते हैं चींटी का जहाँ आधार है वहाँ, तो आपके यहाँ से भी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये पूर्ण सत्य है, क्योंकि स्कंद पुराण, महापुराण में भी इसका वर्णन है। और 3 वृक्ष है सो पितृतुल है। सबसे पहला वृक्ष पीपल, दूसरा वृक्ष बट का वृक्ष और तीसरा वृक्ष है सो बेलपत्री का वृक्ष। ये तीनों वृक्ष को पितृतुल माना गया है। तो क्या करना है, अमावस्या तिथि पर इन तीनों वृक्षों में से अगर एक भी वृक्ष आपको मिल जाता है तो आप करना है ये उपाय। सबसे पहला उपाय है कि तिल जौ से कलश के लोटे में डाल करके उसमें अभिषेक करें। उसके बाद वहाँ पर शक्कर मिला करके सत्तू अवश्य ही वहाँ पर पत्ते हो या कोई कागज़ के टुकड़ा है उस पर अवश्य रखना चाहिए। उस सत्तू को और शक्कर को अगर चींटियाँ खा लेती है, पशु पक्षी खा लेता है तो आपका घर से जितना नकारात्मकता है वो सब समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य ही आएगी। क्योंकि ये माधव महीना है, इसमें को दान किया कहीं बाँव नहीं जाता है। अगर आप सत्तू का दान करते हैं तो स्वर्ण दान, कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो इस दिन अवश्य ही दान करना चाहिए। भूखे को भोजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर अगर कोई भूखा आ जाए तो उसको श्री हरि विष्णु का स्वरूप जान करके उसको पानी पिलाना चाहिए, उसको कुछ खाने के लिए भी देना चाहिए। इस तरह से अगर आप दान करते हैं तो आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से दान करेंगे। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको अगर किचन में, रसोई में एक हंडा रखा हुआ है, उसके सामने अपने पितृ का याद करते हुए, स्मरण करते हुए वहाँ एक दीपक जलाना है। वो दीपक माटी का हो या आटे का हो, 2 तरह का दीपक हो, उसमें गोल बत्ती, क्योंकि ध्यान रहे जब भी पितृ को के नाम से दीपक जलाया जाता है, पितृ को दीप दान किया जाता है तो उसमें गोल बत्ती लगाया जाता है। तेल कौन सा होना चाहिए, तेल होना चाहिए तिल और सरसों का तेल, दोनों मिश्रित किया हुआ तेल से ही अमावस्या तिथि पर दीप दान करना चाहिए। अगर ये दोनों तेल मिक्स करके अगर आप जलाते हैं तो आपके घर से पितृदोष, काल सर्प दोष अवश्य ही समाप्त होगी। और उसमें तिल थोड़ा सा अवश्य डालेंगे और उस तरह से बेलपत्री वृक्ष हो, अपने घर के
जो रसोई घर है, जहाँ आपका मटका आप कलश रखते हैं, जल से भरा हुआ पात्र रखते हैं, वहाँ पर आप दीपदान शाम के समय में करेंगे। आप दोनों दिन करेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो आज नहीं तो कल, एक दिन तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि दीपदान का समय अमावस्या तिथि आज 12 बजे से हो रही है, तो आज भी हो सकती है और कल भी हो रही है। उदया तिथि के अनुसार आप कल भी अमावस्या तिथि पर इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, ये उपाय को करने में कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए अवश्य ही पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य ही करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या श्री शिवाय नमस्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु और श्री महादेव की कृपा अवश्य बनी रहेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री हरि।